हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PCD यानी कि पिच सर्किल डायमीटर। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी फ्लांज का पिच सर्किल डायमीटर यानी कि PCD कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का भी तरीका हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ कैसे प्रैक्टिकली उसको चेक करते हैं ये भी चीज़ बताएंगे हम आपको मेजर टेप लेके और फ्लांज के थ्रू। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए राइट कॉर्नर पे ये हमने एक फ्लांज का एक स्केच बनाया है जिसमें बताया गया है कि PCD कहाँ से कहाँ तक की लेंथ को PCD कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे, प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक PCD होती है, कैलकुलेशन भी उसका करके आपको दिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनकेस अगर हमको OD ID ये सब पता हो तो। कॉर्ड लेंथ के बारे में जानेंगे कि कॉर्ड लेंथ का क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक की बीच की डिस्टेंस को कॉर्ड लेंथ कहते हैं। बात करेंगे OD की आउटर डाया क्या होता है किसी भी फ्लांज का। ID की बात करेंगे कि इनर डाया क्या होता है। फेज़ लेंथ की बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस को हम फेज़ लेंथ कहते हैं। एक आपको हम साइट पे एक वीडियो बना के दिखाएंगे इसी वीडियो में कि साइट पे फ्लांज रखा हुआ है और उसमें हम प्रैक्टिकली कैसे चेक करेंगे सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। एप्लीकेशंस के बारे में भी देखेंगे कि फ्लांज को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और मेजर टेप से प्रैक्टिकली हम आपको चेक करके ये सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या डिस्टेंस को हम OD कहते हैं, किस चीज़ को हम ID कहते हैं और सबसे मेन बात जो PCD होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच के डिस्टेंस को हम PCD कहते हैं। हम आपको दो फ्लांज दिखाएंगे, एक 4 होल का फ्लांज रहेगा और एक 8 होल का फ्लांज रहेगा। और बारी बारी एक 4 होल के फ्लांज में भी हम आपको PCD चेक करके दिखाएंगे कि क्या होता है और एक 8 होल वाले फ्लांज में भी हम आपको PCD चेक करके दिखाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम PCD कहते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सीधे साइट पे लेके चलते हैं आपको जहाँ पे हमने PCD के लिए वीडियो बनाया है एक फ्लांज के साथ। PCD की अगर हम बात करेंगे तो हम दो फ्लांज लेंगे, एक हमारा 4 होल का फ्लांज रहेगा ये फ्लांज और एक हमारा 8 होल का फ्लांज रहेगा जो कि ये फ्लांज है, इसमें 8 होल हैं। तो इन दोनों फ्लांज में हम PCD की बात करेंगे, इसकी OD की बात करेंगे कि आउटर डाया कितना है और ID की बात करेंगे कि इनर डाया कितना है। ये इनर डाया यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बात करेंगे दोनों फ्लांजेस के लिए। ये जो 8 होल का फ्लांज है इसके बारे में भी और ये जो 4 होल का फ्लांज है इसके बारे में। और ये भी देखेंगे कि इनका OD कितना होता है, ID कितना होता है और PCD कितना होता है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इनका फेज़ का लेंथ, ये जो फेस है ये फेस, इस फेस का लेंथ कितना होता है ये भी देखेंगे दोनों डायमीटर के लिए, मतलब कि दोनों फ्लांजेस के लिए, जो 8 होल का है और जो 4 होल का है दोनों। तो अगर सबसे पहले देखेंगे प्रैक्टिकली अगर हम देखें 4 होल के लिए, तो 4 होल के लिए क्या होता है प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो 4 होल के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे प्रैक्टिकली तो कितना ID होता है कितना OD होता है। ये चीज़ देखिए, ये हम यहाँ से ले रहे हैं, ये चीज़ यहाँ से लेके अगर हम OD कैलकुलेट करेंगे, OD के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा 4 होल का फ्लांज है, 4 होल के फ्लांज के लिए ये OD देखिए 200 mm, मतलब कि हम यहाँ 100 mm से स्टार्ट कर रहे हैं ये और ये यहाँ पे जा रहा है, मतलब कि OD आपको यहाँ पे साफ दिखाई देता होगा कि OD इसका 200 mm है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसे एक बार देख लेते हैं, ये हमने स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ पे हमने ख़त्म किया, तो ये 200 mm इसका OD हो गया, मतलब कि आउटर डाया 4 होल का जो फ्लांज है इसका आउटर डाया 200 mm हो गया। और इनर डाया की बात कर लेते हैं, अगर इनर डाया देख लेते हैं, इनर डाया देखिए आप, ये इनर डाया है, इनर डाया देखिए ये 4 इंच यानी 100 mm। 100 mm से थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि हम इसके अंदर जो है पाइप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हम वेल्डिंग मारते हैं, तो थोड़ा सा 2-4 mm ज़्यादा ही रखते हैं इसको पाइप से। तो ये हमारा OD हो गया आपका 200 mm और ID हो गया 100 mm। तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं। ये देखिए ये 4 होल का है
4 होल में हमने OD लिया है 200 mm और ID है 100 mm। PCD की अगर हम बात करते हैं, PCD की अगर बात करें तो प्रैक्टिकली बात करें PCD होता क्या है? PCD होता है इस होल, ये होल का सेंटर और जो इसके जस्ट सामने जो होल है ये होल, इस होल का सेंटर, इन दोनों होल के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम PCD कहते हैं, यानी पिच सर्किल डायमीटर। प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये इसका PCD क्या होता है। प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पे 0 पे सेट किया है और यहाँ पे PCD ये देखिए क्या होता है। मतलब कि PCD देखिए अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो ये 160, ये ऐसे है 160 PCD इसका है। मतलब इस होल के सेंटर से लेके ये होल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 160। तो ये हमारा है PCD 160 के लिए। अगर हम ये चीज़ देखिए 160 है, तो ऐसे करके हमारा PCD भी हम प्रैक्टिकली देख लिया कि PCD क्या होता है। PCD ये होल से के सेंटर से लेके इस होल के सेंटर, यानी जो होल एक दूसरे के सामने हैं, अगर हम यहाँ से PCD ले रहे हैं तो इसके सेंटर से देखेंगे, अगर हम इस होल से सेंटर ले रहे हैं तो इसका PCD हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो इसके जस्ट सामने है। इन दोनों के होल के सेंटर से लेके जो बीच में डिस्टेंस होती है उसको हम PCD कहते हैं, यानी कि पिच सर्किल डायमीटर। बात करें अगर फेस के लेंथ की, फेस का लेंथ ये होता है, जैसा कि मैंने बताया ये एरिया फेस का लेंथ होता है। तो फेस लेंथ की बात करते हैं अगर, तो ये देखिए कितना है, ये है 50 यानी 50 mm यानी 2 इंच। 2 इंच इसका फेस का लेंथ है, इसका भी फेस का लेंथ 2 इंच है। और अगर हम इसका देखेंगे, इसका फेस का लेंथ, इसका भी फेस का लेंथ 2 ही इंच है, अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच है, यानी 50 mm डायमीटर, 50 mm इसका फेस का लेंथ हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी प्रैक्टिकली हमने देखा इसका ID क्या होता है, ID इसका हमने OD देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और हमने प्रैक्टिकली PCD देखा, यानी पिच सर्किल डायमीटर, इस होल के सेंटर से लेके सामने वाले होल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये हमने प्रैक्टिकली देखा। और एक चीज़ और होता है कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ क्या होता है? कॉर्ड लेंथ के लिए अगर हम जाएंगे तो कॉर्ड लेंथ होता है ये जो होल है इसका सेंटर से लेके जो इसके बगल वाला होल है, बिल्कुल बगल वाला, या फिर ये होल ले लें या फिर इसके बगल वाला ये होल ले लें, उसके बगल वाले होल, यानी इस होल के सेंटर से लेके ये होल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कॉर्ड लेंथ कहते हैं। कॉर्ड लेंथ यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या है कॉर्ड लेंथ। ये देखिए इस होल के सेंटर से लेके ये इस होल के सेंटर, मतलब कि कॉर्ड लेंथ हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ गया है, कॉर्ड लेंथ आ गया है ये। अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो उससे भी पता चल जाता है कि कॉर्ड लेंथ क्या है। कॉर्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पे कॉर्ड लेंथ अप्रॉक्सीमेटली आ गया है 112 या 113। कॉर्ड लेंथ यहाँ से यहाँ 110, 111, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान के चलें तो 113 या फिर 114 के बीच में ये करीब हमारा कॉर्ड लेंथ आ गया है। इसी तरीके से अगर हम इसका कॉर्ड लेंथ देखें, इसका कॉर्ड लेंथ क्योंकि इसमें 8 होल हैं तो कॉर्ड लेंथ इसका कम होता है, कम हो ही जाएगा क्योंकि बगल बगल में बिल्कुल पास ही होल आ जाएंगे। तो अगर हम इसके कॉर्ड लेंथ की बात करेंगे तो इसका कॉर्ड लेंथ हो गया हमारा ये हमारा कॉर्ड लेंथ है, मतलब कि इसका कॉर्ड लेंथ आ गया 90 mm, यानी 91 या 92 mm, अप्रॉक्सीमेटली 90 mm इसका कॉर्ड लेंथ है। देखिए इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर, मतलब कि यहाँ इसके इस होल का सेंटर से लेके इस होल के सेंटर के बीच को हम कॉर्ड लेंथ कहते हैं। तो ये चारों चीज़ें हो गई। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा ID कि ID क्या होता है, ID जो इनर डाया होता है। OD हमने चेक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को OD कहते हैं। PCD हमने देखा, यहाँ इस होल के सेंटर से लेके उसके सामने वाले होल के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को PCD कहते हैं। और कॉर्ड लेंथ हमने देखा, इस होल के सेंटर से लेके जो उसके बगल वाला होल होता है उसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम PCD कहते हैं। तो ये चारों चीज़ प्रैक्टिकली हो गई। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे ये चीज़ भी देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे 4 होल के लिए कि अगर हमको 4 होल, जिसमें ये जो हमारा फ्लैंज है, ये फ्लैंज जिसमें 4 होल हैं, इसके PCD की अरे अगर हम बात करते हैं कॉर्ड लेंथ का तो ये कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि 4 होल हैं, 4 होल की बात करेंगे अगर हम,
तो जैसे कि अभी हमने चेक किया है तो OD हमको मिला है 200 mm, ID हमको मिला है 100 mm और PCD हमने जो चेक किया है वो हमको मिल गया 160 mm। इस चीज़ को एक बार हम आपको फिर से प्रैक्टिकली दिखा देते हैं जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। ये चीज़ देखिए, ये प्रैक्टिकली हम दिखा रहे हैं आपको। OD देखिए यहाँ पे 200 mm है, ID देख लीजिए आप, ID यहाँ पे 100 mm है और PCD देख लीजिए आप, PCD 160 mm। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली है। और फेस लेंथ की बात करेंगे अगर हम, फेस लेंथ हमारा है 50 mm। ये सारी चीज़ें हो गई। अगर कॉर्ड लेंथ हमको निकालना है, तो कॉर्ड लेंथ का एक फार्मूला होता है, इसको हम देख लेते हैं। उसको कहते हैं B इज इक्वल टू होता है D इंटू साइन 360 डिवाइडेड बाई 2n, जिसमें क्या होता है B की बात करें तो B होता है कॉर्ड लेंथ, D होता है PCD और n होता है नंबर ऑफ होल्स। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हमारा D है 160 mm और अगर हम फॉर्मूले में हम रखेंगे तो 360 इंटू 2 हमारा 4 होल यानी n की वैल्यू 4 है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं आगे तो 160 इंटू साइन 360 डिवाइडेड बाई 8 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 45 डिग्री और साइन 45 की वैल्यू हमारा होता है 0.707 यानी 160 इंटू 0.707। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे प्रैक्टिकली अगर चेक करेंगे कॉर्ड लेंथ, तो कॉर्ड लेंथ प्रैक्टिकली हमारा आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, कॉर्ड लेंथ हमारा प्रैक्टिकली आ रहा है 112 कॉर्ड लेंथ आ गया हमारा 110 अप्रॉक्सीमेटली 115 तक हमारा कॉर्ड लेंथ आ रहा है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 112, 13 या 15 ऐसे समथिंग आएगा। तो ये हो गया हमारा कॉर्ड लेंथ, ये अप्रॉक्सीमेटली साइज़ हो गया mm। ये सारी चीज़ें थी जो हमने बात किया है, वो 4 होल के लिए बात किया है, ये 4 होल के लिए है। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, प्रैक्टिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसका कि प्रैक्टिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करते हैं 8 होल के बारे में, अगर हमारा ये है, ये जो चीज़ हमारा ये फ्लांज है, अगर इसके 8 होल के बारे में बात करते हैं तो हम इसको पहले प्रैक्टिकली एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर ये हमारा इसमें क्या है, हमारा OD देखिए आपको मिलेगा 280, तो हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है 8 होल के लिए 280। ID की बात करें अगर हम ID, तो देखिए ID हमारा है 170 mm ID है, तो ID भी हमने मार्क कर रखा है। ID में देखिए 170 हमने लिखा हुआ है। PCD की बात करते हैं अगर हम, PCD देखिए ये है होल से होल के बीच का डिफरेंस। ये देखिए PCD यहाँ पे 240 दिया हुआ है यानी 240, तो हमने PCD यहाँ पे लिख रखा है, PCD 240 लिख रखा है। बात करते हैं फेज़ लेंथ की, तो फेज़ लेंथ भी यहाँ पे ये रहा फेज़ लेंथ देखिए, इसका भी 50 mm ही फेज़ लेंथ है। तो हमने फेज़ का लेंथ देखिए 50 mm यहाँ पे लिख रखा है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कॉर्ड लेंथ की, तो कॉर्ड लेंथ की अगर हम प्रैक्टिकली देख लीजिए, प्रैक्टिकली कॉर्ड लेंथ क्या है, प्रैक्टिकली कॉर्ड लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ, यानी आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 92 या फिर 91 mm इसका कॉर्ड लेंथ है। तो अगर हम प्रैक्टिकली निकालते हैं, अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो देखिए जैसा कि हमारा फार्मूला था कॉर्ड लेंथ का, B इज इक्वल टू D इंटू साइन 360 बाई 2n। तो हमने D की वैल्यू रखी, D यानी PCD, तो हमने 240 रखा, इंटू साइन इंटू 360 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 मतलब कि नंबर ऑफ़ होल्स, तो हम 8 होल के फ्लांज की बात कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 16। 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, यानी कि अब हमारा आया वैल्यू 240 इंटू साइन इंटू 22.5 यानी 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है 0.382 इंटू 240।
तो हम कैलकुलेट करके आया है 91.68 mm। तो फॉर्मूले से हमारा कैलकुलेट करने के बाद आया है 91.68। और प्रैक्टिकली भी अगर हम चेक कर लेंगे कॉर्ड लेंथ तो देखिए कुछ नहीं आया है, ये हमारा कॉर्ड लेंथ हो जाएगा, देखिए 91.68 समथिंग। ये हमारा, आपको हमने दोनों तरीके से आपको दिखाया कि कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं, और अगर हमको फॉर्मूले से निकालना होता है तो वो कैसे देखते हैं। एक चीज़ और हम बता देते हैं फॉर्मूले से, ये तो हुआ कॉर्ड लेंथ की बात। अगर हमको फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा, अगर ओडी और आईडी भी निकालना है और पीसीडी हमको निकालना है और हमको ओडी आईडी दिया हुआ है तो, और फेज़ लेंथ हमको दिया हुआ है, तो वो चीज़ कैसे निकालेंगे कि जैसे हमको देखिए ये हमारा 4 होल का ये हमारा फ्लांज है, और फ्लांज में हमको ओडी पता है और हमको आईडी पता है और हमको फेज़ लेंथ पता है कि फेज़ का लेंथ क्या है, ये चीज़। तो हम कैसे निकालेंगे पीसीडी वो भी देख लेते हैं। तो फेज़ लेंथ का सीधा सीधा फार्मूला होता है ओडी माइनस आईडी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फेज़ लेंथ। तो 4 होल की बात करें, 4 होल के लिए, तो 4 होल के लिए हमने कैलकुलेट किया था 200 mm है। एक बार देख भी लेते हैं, देख लीजिए ये 200 mm है। ओडी हमारा हो गया 200 mm, तो हमने 200 लिखा है। आईडी हो गया 100 mm, तो देखिए 100 mm हमने आईडी भी लिखा रखा है, 100 mm आईडी हो गया। तो ओडी माइनस आईडी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 100/2 यानी कि 15 mm, मतलब कि हमारा फेज़ लेंथ आ गया 50 mm। तो 50 mm देखिए हम सामने से भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 50 mm है, ये चीज़ हो गया, ये 50 mm हुआ। अब कैलकुलेट करते हैं, फेज़ लेंथ की वैल्यू हो गई 50। अगर हमको पीसीडी निकालना है और हमको आईडी पता है, यानी कि पीसीडी हमको निकालना है और हमको आईडी पता है, तो हमारा पीसीडी की वैल्यू हो जाएगी, पीसीडी फेज़ लेंथ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमारा आईडी यहाँ से दिया हुआ है। तो अगर हम आईडी में ये फेज़ लेंथ यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, ये दोनों बीच के डिस्टेंस को अगर हम आईडी में ऐड कर देते हैं तो हमको पीसीडी मिल जाता है। तो सेम चीज़ हमने किया है, आईडी प्लस फेज़ लेंथ यानी 100 + 50 यानी 150 पीसीडी की वैल्यू ये हुई। तो ये चीज़ हो गई 150, पीसीडी की वैल्यू नहीं हुई। ये हमारा यहाँ से लेके, मतलब होल का जहाँ बॉर्डर है वहाँ से लेके और जो ये होल का बॉर्डर है यहाँ तक की वैल्यू आई 150। अब चूँकि हमको इसका सेंटर तक लेना है तो यहाँ पे हमको 2.5 यहाँ इसका जो डायमीटर इसका हमने देखिए होल का डायमीटर क्या है, एक बार होल का डायमीटर भी देख लेते हैं। तो हमारे होल का डायमीटर जो है ये दिया हुआ है 15 mm दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये चीज़ वैल्यू आ जाती है फेज़ लेंथ + 10, ये चीज़ की वैल्यू आ जाएगी 5 अगर हम ऐड कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 मान के चलते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 160। यानी कि पीसीडी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से भी 160 ही आती है। ये चीज़ था प्रैक्टिकली। तो ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की है, ये 4 होल के लिए भी डिस्कस की है और एक 8 होल के लिए भी जो हमारा फ्लांज है उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों को, जो प्रैक्टिकली हमको करेक्ट लगती है वो सामने से दी जाती है, हम प्रैक्टिकली उसको मेज़र कर लेते हैं कि किसकी वैल्यू क्या है, ओडी हो गया, आईडी हो गया या पीसीडी हो गया, हर चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो उससे ज़्यादा होता है। कैलकुलेशन भी करते हैं, अगर हमको ड्राइंग बनाना होता है तो वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि क्या चीज़ होता है। जनरली जो हमारा पाइप होता है, पाइप हमारा अगर मान लीजिए 4 इंच का आईडी है तो ये 4 इंच का नहीं रहता है, ये थोड़ा सा पाइप से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि पाइप की थिकनेस को भी हम मेज़र करते हैं, तो थिकनेस के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, क्योंकि पाइप को इसके अंदर डाला जाता है, उसके बाद हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड थी पीसीडी से कि पिच सर्किल डायमीटर क्या होता है, ओडी क्या होता है, आईडी क्या होता है, और जो फेज़ लेंथ होता है वो क्या होता है, कॉर्ड लेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।